की लंबाई बराबर 10 मीटर होगी। तो अगली समस्या हमारे पास क्या आई है, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल, कि एक नदी है और इस नदी की चौड़ाई है 100 मीटर और इस नदी के बीच में कोई छोटा टापू है और इस टापू पर एक वृक्ष है। इसके विपरीत किनारों से 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनते हैं। तो इस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पर P बिंदु, इस पर Q बिंदु, इस पर A बिंदु, इस पर D बिंदु, कोई भी बिंदु अंकित कर सकते हो आप, जो आपके उचित है, जो तुम्हारे मन में आ जाए वहां, X Y Z या कुछ भी। अब हमको इस वृक्ष की ऊंचाई याद करनी है। तो इस नदी की जो चौड़ाई है ये यहां से यहां तक 100 मीटर की है। कितने मीटर की है? मान लीजिए P और D की दूरी x मीटर है, तो DQ की दूरी हो जाएगी 100 माइनस x। ये आपकी सबकी समझ में आ गई। पूरी दूरी 100 मीटर की है, माना ये दूरी x मीटर की मानी, तो या 100 में से x घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस x। ठीक है। अब सबसे पहले त्रिभुज APD में कोण P बराबर 30 डिग्री, अतः tan 30 बराबर लंब बटे आधार x। tan 30 का पता कैसे लगाया वो चीज मैंने आपको बता दी है। लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, आधार दिया गया है, लंब ज्ञात करना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और h बटे x, तो x बराबर h√3, समीकरण नंबर 1। इसका हम बज गुणा करते हैं। इसी प्रकार दूसरा कोण लेते हैं tan 45, और tan 45 की वैल्यू सारणी में होती है 1 बराबर लंब h बटे आधार है इसका 100 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 100 माइनस x, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से अगर दो कोण दिए गए हों तो दो कोण बना लेते हैं। पहले दो समीकरण तैयार कर लेते हैं। पहला समीकरण 30 डिग्री वाला, दूसरा 45 डिग्री वाला। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू 2 में रख देते हैं। यहाँ लिखते हैं अगली लाइन, समीकरण 1 से 2 में x का मान रखने पर h बराबर 100 माइनस √3x। पक्षांतरण करने पर h प्लस √3h बराबर 100। h कॉमन लेने पर √3 प्लस 1 बराबर 100 और h इज इक्वल टू 100 बटे √3 प्लस 1। हर परमेकरण करेंगे और हर परमेकरण करने के लिए √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू 100 √3 माइनस 1 बटे √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा,
1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1 आएगा। संख्या बचेगी हमारे पास h बराबर 100 √3 -1 बटे 2। 2 से इसको काट देंगे तो h बराबर 50 कोष्टक √3 -1, इतनी दूरी होगी। क्वेश्चन सुनेंगे सबसे पहले। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी और डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करो मीनार की जो ऊंचाई है √AB होगी। तो देखिए ये हमारा जो बिंदु दिया गया है C, इस पर थीटा कोण है और D बिंदु पर है 90 - थीटा। इसकी जो दूरी है ये मान लीजिए B मीटर पर है और ये है हमारी मान लीजिए A मीटर पर। इसका अर्थ गणित की भाषा में समझेंगे, A बड़ा है B से। ये जो दूरी है वो बड़ी है कौन से? B से। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गई, B इसकी और इसकी मान ली। अब हमको सिद्ध करना है कि इस मीनार की जो ऊंचाई होगी वो √AB होगी। इसके लिए सबसे पहले कोण एक दूसरे के पूरक हैं और पूरक कोण C बराबर थीटा, तो कोण D बराबर 90 - थीटा होगा। अब सबसे पहले tan थीटा बराबर H बटे A, समीकरण नंबर 1। दूसरा लेंगे tan 90 - थीटा बराबर H बटे B, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हुआ 2 का गुणा करने पर tan थीटा इंटू tan 90 - थीटा, सभी बच्चे जानते होंगे cot थीटा में बदलता है, इसलिए cot थीटा बराबर H बटे A इंटू H बटे B। tan थीटा इंटू कॉट की वैल्यू होती है 1 बटे tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा खत्म, बराबर h² बटे AB। हमारे पास संख्या बन गई h² बटे AB बराबर 1। बज गुणा करने से h² बराबर AB और h बराबर √AB इति सिद्ध। इस प्रकार से आगे का वीडियो हम कल बताएंगे।